एक बाता स्वामी देव भेद विख्याता। स्वामी जरा ये भी बताइए। तब स्वामी ने वचन सुनाया मार्ग का यो भेद लखाया। सूरत ने पूछा कि स्वामी फिर क्या हो, तो उन्होंने कहा देखो ये रास्ता है, अब मैं तुमको बताता हूँ ये मार्ग का भेद गोपनीय भेद वो बताया कि देखिए रास्ता है ये, चलो मार्ग का भेद बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो श्याम से तमें सूरत। अब वो कहते हैं क्या करो, 5 नाम का सुमिरन करो, तो 3 लोग की जो बूंद है पहले उसी का सुमिरन कराते हैं, सबसे पहले वही उसी का ध्यान करवाते हैं, उसी का नाम उसी का सुमिरन कराते हैं। ये नाम लो, ये रूप को याद करो, और जब तुम्हारे अंदर आवाज वो नाम प्रकट हो जाए, सुनाई देने लगे, तो पकड़ो और उसके पास मोटो, तो उसका साक्षात्कार होगा। किसके बूंद का, जो 3 लोग की बूंद है, जो उसका पसारा है, उसका दर्शन होगा। और वहां से आवाज ऊपर से आ रही है, तो फिर उसको पकड़ो, उसको सुनो, वो ब्रह्म है। जब उस आवाज को पकड़ोगे, उसको पकड़ के चलोगे तो ऊपर चढ़ोगे, और जब उसके उस मुकाम पर स्थान पर पहुंचोगे तो उसका दर्शन हो जाएगा। तो 5 नाम का अलग अलग स्मरण करो, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महापुरुष का और तत्पुरुष का, 5 का अलग अलग स्मरण करो और शब्द को पकड़ के चढ़ो। ये उसको बता रहे, ये सबके लिए सुलभ है और सब कर सकते हैं, इसलिए सब ये रास्ता जाने का, घर जाने का। और इसका 5 नाम का सुमरन नहीं करोगे तो नहीं जा सकते। एक को भी नहीं पा सकते और 2 को पाने की तो बात ही अलग है। एक को नहीं, 5 नाम का सुमरन वेद जान करके उस महापुरुष से रास्ता लेकर के, गुरु से पूरा है, उससे और फिर काम में लग जाओ। ये सुमरन करो, उसका नाम लो, रूप, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो, तो आग भी तुम्हारी खुल जाएगी, कार भी खुले, रास्ता चल जाओ। तो पहले इसी का, ईश्वर का ही पूजन करा दे, उसी का ध्यान करा दे। वो दरवाजे पर तो वही है। अब गोस्वामी महाराज मुदेव ने पुण्य चितवत कौशलपुर गए, वो अयोध्या, वो मतलब ये आवत निवासी, वो बैठे राम, उनका दर्शन हुआ, सामने बैठे। जब साक्षात्कार हुआ तो वो खुश हो गए, कहा कि तुम हमारी आवाज को पकड़ के हमारे पास आ जाओ। तो जो आवाज बज रहा था, घंटा बज रहा था, पकड़ा, उनके पास पहुंच गए। पहले हम तुमसे बहुत खुश हो गए, हम रास्ता देते हैं, तो रास्ता दे दिया ऐसे कि जाओ उधर। तो वो कहते हैं उधर माज, उधर यानी उस पार, यानी उधर जाकर के एक मैदान मध्य में खड़ा हो गया, जाकर वहां से उनकी जगह है, वहां से देख रहा हूँ, तब देखते। अब वही बात, पहले का ध्यान, तब दूसरे का, तब तीसरे का, तब चौथे का, तब जाके घर का ध्यान, अपने देश का, जहां से हम आए थे उसका ध्यान। तो कहते हैं ये करो, इसमें कोई भी होगा तो निकल जाएगा। कोई किसी मत का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई क्रिया करता हो क्योंकि इसको करे, ये भी तो क्रिया है, ये आत्म क्रिया है, सुरतों की है, ये सुरतों का कर्म है और ये शारीरिक कर्म है। तो बुद्धि कर्म में तो फंसे रहते हो और वो आत्म कर्म भी करते हो। सबके लिए कह रहे, इस तरह से छुटकारा हो जाएगा सबका, और तरह से छूट सकता है, क्योंकि काल के देश में कर्म अच्छा बुरा वो तुमको पाना है, और वो छोड़ेगा नहीं बगैर इसके लिए, तो आपको फिर बंद करेगा कैद खाने में। अब यहाँ जाओ और अभी पकड़े जाओ तो मतलब चोरी में तो सजा हो जाती है, तो जेल में जाओ, जेल में पहुंचा जाओ, फिर वहां तुमसे काम लेके मारे कूटेंगे, बहुत मारते हैं। जब काम नहीं करोगे जेल में तो बड़ी पिटाई करते हो तुम्हारी, लेकिन तुम किसी से कुछ कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, सजा होगा वो मार मार के। अब मत करना, इस बुरे काम को मत करना, तो वो सजा नहीं देगा, वो तब की सजा देगा। यहाँ तो सजा ये मिलती है, उधर में वो सजा देगा। तो क्यों करते हो आप ये काम? बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा घंटा शंख छाछ। कहते हैं पहले प्रथम में गगन में बाजा सुनो, और उसी बाजे में ये घंटा और शंख बज रहा, बहुत बाजे, अनैध बाजों का मतलब तरह तरह के बाजी बज रहे हैं, उसी में इसको छांट लो
क्योंकि इसलिए आपको बताया जाता है 1 घंटा संग उठ के मुख से बजना, इसको चाट लो चलो। अब उसको चाट करके तब चढ़ो, तभी चढ़ाई होगी। सुनते रहोगे ऐसे नहीं, कुछ में से छाटना होगा, तमाम गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ बात बन जाए। यानी कई एक बाजे उसमें तरह तरह के बजाओ तो छाटना पड़ेगा, क्यों कौन सा बाजा है, फिर उसको पकड़ो तो और बाजे बंद हो जाएंगे, बस वो बाजा आवाज सुनाई देने लगेगी, उसको पकड़ लो, चढ़ जाओ। जब चढ़ोगे तो जिसमें से आवाज बोल रही है उसी के पास पहुंच जाओ तो दीदार दर्शन हो जाएगा। कहते प्रथम यानी दरवाजे पर बैठो और ऊपर की तरफ में जरा कान लगा के सुनो तो प्रथम में अनायत बाजे, जब बजे और सुनते सुनते बजने दो, सुनते रहो बजने दो, जब सब बजने लगे तब उसमें छाटना, तो घंटा संग छाटना। बोलो। सहस कमल दल जोत लखाई पंख नाल में जाए। कहते वो सहदल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे हैं, उनका वहां जोत लखी देखी, दर्शन हुए उनके, और वहां से रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने का। वहां से रास्ता है, बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता। वहां से जब खड़े हो गए इनके उस पार में जो चौक मिलेगा, चौक में से सब देखोगे, तार नीचे ऊपर का सब देखोगे, यहाँ इतना सा दिखाई देता है। उस चौक में खड़े होकर के इतना सा मृतलोक इतना सा दिखाई देता है, स्वर्ग भी दिखाई देता है, बैकुंठ भी दिखाई, सब लोग दिखाई देते हैं। और ऊपर दृष्टि करो तो वहां बहुत से लोग विध अलग अलग रचना से रचे हुए, जिनको देख करके आश्चर्य अचंभे, ये क्या है देखने को मिलते हैं ऊपर में, वहां से रास्ता है। वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर है, लेकिन बहुत अद्भुत रचना है। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई ओंकार और धुन भाई वहां ऊपर गई तो त्रिकुटी मुकाम पर ब्रह्म विराजमान है, वहां उनके दर्शन हुए और वहां से ऊपर की खबर आ रही है, आवाज आ रही, वहां सुनाई देती है। तो ये पुल है, पुल उतर चढ़ हो गई पारा, इसी पुल को पार हो जाए तो उधर से रंकार की धुन आ रही। ये रामायण में लिखा हुआ है, तुम्हारी इसमें रंकार लिखा है, तुम नहीं जानते हो, तुमको मालूम नहीं, 7 कांड रामायण ही में लिखा हुआ है, लेकिन तुमको नहीं, ये सब लिखा है उसमें, कोई मैं अपनी तरफ से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये सब प्रमाणित है। तो मतलब उधर सुनाई देती है, तो फिर पुल पार उतर गई तो फिर इधर नहीं आएगी, अब इधर नहीं आ सकती, नीचे नहीं आएगी, घेरे में कर्मों के घेरे में नहीं आएगी, पुल पार हो गई। वो रंकार पद है, पुल पार, इस पार नहीं पार हो गई, 3 लोग के पार चली गई। बोलो। रंकार धुन सुनी पुकार आगे पहुंची सुन मझा। आगे रंकार मतलब आगे सुन मझा, वह स्थान है पार ब्रह्म का, वहां पहुंची जा करके तो वहां सुना, वहां बुला रहा है।